दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि इंडियन पैट्रियोटिज़्म या फिर इंडियन नेशनलिज़्म कितना रियलिटी है और कितना फेक है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी डाटा आते हैं उसमें ये साफ साफ पता चलता है कि जो पैट्रियोटिज़्म है इंडियंस का वो केवल और केवल सोशल मीडिया पे ही दिखता है, क्योंकि रियलिटी में जो एक आम इंडियन है वो केवल और केवल अपना फ़ायदा देखता है। उसे इंडियन पैट्रियोटिज़्म, इंडियन नेशनलिज़्म से कोई भी मतलब नहीं है। इसका उदाहरण मैं इस तरीके से दे सकता हूँ, इसको प्रमाणित इस तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि आज जितने भी इंडियन बेस्ड कंपनी हैं स्मार्टफोन्स की, उन सभी का भट्टा बैठा हुआ है और चाइनीज़ कंपनी का जो स्मार्टफोन है वो दिन व दिन फ़ायदे में जा रही है। चाहे चाइनीज़ कंपनी की कोई गाड़ी हो, कोई चाहे वो चाइनीज़ कोई भी एप्लियंसेस हो, उस पर लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इंडियंस खुद अपने ही इंडियंस पर्सपेक्टिव का इज्जत नहीं करते। यहाँ तक कि कई सारे थिंक टैंक जो हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है, उसे इंडियंस ज़्यादा वैल्यू करते हैं इंडियन के बजाय। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने देश के दूसरे क्षेत्र के लोगों को कितनी इज्जत करते हैं वो इस बात से लगाया जा सकता है। जैसे कि आप एक राज्य को ले लें, बिहार। ये राज्य जो बिहार राज्य है, दरअसल में यहीं पर से जो है अखंड भारत की कल्पना हुई और यहीं पर से जो है मौर्यन एम्पायर निकल कर आया, जहाँ जिसकी सीमा ईरान से लेकर के असम तक थी, काराकोरम से लेकर के कोलंबो तक थी। भले ही इसे बहुत छोटा करके दिखाया जाता हो, लेकिन वास्तव में यही है। उस राज्य के लोगों के राज्य की हालत आज ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। और केवल बिहार में ही गरीबी नहीं है, बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में आप ये देख लीजिए कि ये रहा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, ये सभी क्षेत्रों में गरीबी है। लेकिन केवल और केवल बिहार को टारगेट किया जाता है। इसलिए टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं पर भी बिहार और बिहारियों के खिलाफ जो नफ़रत है वो हर राज्य में आपको दिख जाएगा। इसलिए क्योंकि जब भी बिहारी स्टूडेंट या बिहारी मज़दूर, ज़्यादातर यही दो तबका के लोग माइग्रेट करते हैं। तीन तरह के लोग बिहार से हैं जो कि दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। एक तो मोटे मोटे बात कर रहा हूँ, पहले नंबर पे तो हैं मज़दूर लोग, जिनका प्रोपोर्शन जो है वो करीब करीब 100 में से 70%। दूसरे नंबर पे हैं स्टूडेंट लोग, जो कि पढ़ाई के पर्पज़ से दिल्ली, हरियाणा, यूपी, चाहे और भी कहीं कहीं बंगाल जाते हैं। इनका प्रोपोर्शन है 20%। और थर्ड नंबर पे है जॉब वाले लोग, जिनका कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में जॉब हो गया रहता है, उनका प्रोपोर्शन है 10%। तो इसी तरीके से 100% लोग हैं जो कि बिहार से दूसरे राज्यों में जाते हैं अपने ज़्यादा फैसिलिटी के लिए, लेकिन वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक तबका इंडिया का ऐसा भी है, खास कर कि मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है,
इस तबके मतलब इस क्षेत्र के लोग इस साइड के लोगों को थोड़ा रेशियली इन्फीरियर मानते हैं। रेशियली इन्फीरियर मानते हैं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से कमेंट्स देखने को ऐसे मिले हैं। सोशल मीडिया ही सोसाइटी का आईना होता है और यहाँ पे कई सारे कमेंट ऐसे देखने को मिले हैं जो कि इस साइड के लोगों को रेशियली इन्फीरियर मानते हैं, रेशियली उन्हें थोड़ा कमज़ोर मानते हैं। दूसरी बात ये है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो जो आज जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो वास्तव में इंडियन कभी थी ही नहीं, क्योंकि आप अगर भारत के नक्शे को गौर से देखें तो भारत का जो नक्शा है, आप उसमें भारत में इंटर इधर से बहुत रेयरली ही कर सकते हैं। हिमालय आपको इंटर करने नहीं देगा, ये मरुस्थल है, यहाँ पर से आप इंटर नहीं कर सकते। केवल एक ही पैसेज है भारत में इंटर करने के लिए और वो है पंजाब वाला क्षेत्र, प्लेन लैंड है जो कि यहीं पर से आप इंटर कर सकते हैं भारत के मेन लैंड में। जो ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, केवल ये एक नैरो सा जो क्षेत्र है, क्योंकि इधर पहाड़ी क्षेत्र, इधर मरुस्थल, बचा ये प्लेन लैंड, आप यहीं पर से इंटर कर सकते हैं। और इसका नतीजा ये है कि जो ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ये हमेशा एक गेटवे बना हुआ था। इसीलिए जितने भी इन्वेडर्स आए उन्होंने नई दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। राजधानी इसलिए बनाई क्योंकि यहीं पे उनका बेस रहता था। बेस रहता था मतलब कि ज़्यादातर आक्रमणकारी यहीं पे बसे रहते थे और फिर यहाँ पर बसने के बाद ही वो यहाँ पर से उनका कैंप रहता था। यहीं पर उनका जो बेस था वो दिल्ली ही था, तो दिल्ली ही डेवलप होती चली गई और उन्होंने इस कारण से दिल्ली को राजधानी बनाया था। दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग देखें तो वास्तविक राजधानी जो भारत की थी वो पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र इसलिए भी राजधानी, असली राजधानी मानी जाती है क्योंकि पाटलिपुत्र ही भारत की एकमात्र और एक मूल राजधानी और एक असली राजधानी है, जो कि हमेशा से भारत की राजधानी रही है। लेकिन आज इस क्षेत्र के लोगों के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पर भी इन्हें मारपीट किया जाता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बंगाल हो, झारखंड हो, आसाम हो, या आपका पंजाब हो, गुजरात हो, या आपका तमिलनाडु हो, या कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी राज्य हो, जहाँ पे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पे इनको हीन भावना से देखा जाता है, ऐसा क्यों? आखिर बिहार भी एक राज्य है भारत का और यहाँ के लोगों से इतना ज़्यादा हेट केवल और केवल इसलिए कि ये आपके क्षेत्र में जाकर नौकरी करते हैं, अपनी छोटी सी रोजी रोटी कमाते हैं और इनको वहाँ के जहाँ पर भी ये जाते हैं वहाँ के क्षेत्र के लोगों के आंखों में ये खटकता है कि आखिर ये हमारे क्षेत्र में आकर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। इनको कमज़ोर समझकर दबाने की कोशिश करते हैं कि ये है, कई बार इनसे लूट-पाट कर लिया जाता है, इनके पैसों को छीन लिया जाता है। जबकि आप यही परिप्रेक्ष्य भारत के नज़रिए से देखिए तो भारत के भी अधिकांश क्षेत्र के लोग अमेरिका, यूरोप, चीन, यूक्रेन, सऊदी अरब, दुबई, यहाँ तक कि अफ्रीका में भी, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी, चीन में, जापान में, कोरिया में, रूस में, हर जगह आपको भारतीय लोग मिलेंगे जो कि एक बेटर लाइफ स्टाइल जीने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन यदि होता है तो उस कंडीशन में उसे गलत ठहराना उचित नहीं होगा, क्योंकि जैसे को तैसा जवाब देना
ज़्यादा सही रहता है। तो हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से कतई ये दर्शाना नहीं है कि हम लोग किसी तरीके से हेट फैला रहे हैं, बल्कि जो सोसाइटी का जो एक चेहरा है वो सामने लेकर आ रहे हैं इस वीडियो में। क्योंकि आए दिन मैं भी एज ए इंडिविजुअल, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पूरा नॉर्थ इंडिया लगभग घूम ही चुका हूँ। आपको बिहारी जानकर लोग एक हीन भावना से देखते हैं, और इस हीन भावना का उनका 2-3 गिना चुना पॉइंट रहता है। एक तो ये कि तुम्हारा गरीब राज्य है, तुम लोग कास्ट पॉलिटिक्स करते हो। तीसरे में तुम लोग जो है मैनरलेस होते हो, सिविलाइज्ड नहीं होते हो। जबकि सबसे पहला सिविलाइजेशन, अंग सिविलाइजेशन भारत का, वो सिविलाइजेशन राजमहल की पहाड़ियों से लेकर पूरे गंगा मैदानी भाग में फैला हुआ सिविलाइजेशन, जो कि जिस समय गोंडवाना लैंड जो है और इंडियन प्लेट जब गोंडवाना लैंड से अलग नहीं हुआ था, अफ्रीका का ही भाग था, उसी समय से यहाँ पे सिविलाइजेशन थी हमारे बिहार के अंग क्षेत्र में। तो इस तरीके से देखना बिल्कुल उचित नहीं है। हमारी एक हमेशा से सभ्यता रही है, बल्कि चूँकि कोई गरीब हो जाता है तो उसे मैनरलेस समझ लिया जाता है कि ये लोग लेस सिविलाइज्ड हैं, मैनरलेस हैं। कोई बात नहीं, ऐसा जो कोई भी समझते हैं ये उनकी अपनी छोटी और तुच्छ सोच है। लेकिन हमारा इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये बताना नहीं है कि मैं समाज में नफ़रत फैला रहा हूँ, बल्कि समाज का जो आईना है वो दिखा रहा हूँ। लोग दूसरे क्षेत्रों के लोगों को अपने क्षेत्र में आने से देखकर जलते हैं, उसको वहाँ पर उनकी आंखों में वो लोग खटकते हैं, और वो जब अपने तर्क और दलीलों को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो कहते हैं कि ये लोग यहाँ पर आकर के चोरी करते हैं और छेड़छाड़ करते हैं, और यहाँ तक कि ये भी दलील देते हैं कि ये लोग अपनी भाषा और अपनी कल्चर हम पर थोपते हैं, हमारी भाषा और कल्चर की इज्जत नहीं करते हैं। तो ये सब कुछ गिने चुने पॉइंट हैं जो कि दर्शाते हैं, जबकि संविधान में, भारतीय संविधान में ये सरासर लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी क्षेत्र का लोग कोई भी क्षेत्र में जाकर रह सकता है, पढ़ सकता है, यहाँ तक कि बस भी सकता है कुछ एक्सेप्शंस के साथ। तो ये दोहरा चरित्र इंडियंस का दर्शाता है, और हमें लगता है कि हम बिहारियों को जो है अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर थोड़ा सा हमें अपने आप को और पूरे बिहार 17 करोड़ बिहारियों को थोड़ा सा डिफेंसिव मोड से ऑफेंसिव मोड में आने की ज़रूरत है। ऑफेंसिव मोड का मेरा मकसद ये नहीं है कि लूट पाट मचाओ या फिर लड़ाई पीट करना शुरू कर दो, दंगे करो, ये सब नहीं। ऑफेंसिव मोड में आने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी आपके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आप भी उन्हें जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ मेरा इस वीडियो का समाप्ति होता है और मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भागलपुर, जंग प्रदेश, आंगी भाषा अंगिका भाषा जिंदाबाद।